हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज तो भई हमारे यहाँ पर हो रही है बारिश सुबह-सुबह ही, क्यों वैसे तो रात से ही लगी हुई है। तो अभी 4 बजे का टाइम है, तो पानी पी के सीधा आ गई हूँ मैं अंदर। तो थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद, तो इस समय मेरा मन कर रहा था कुछ लिखने का। तो ये मेरी नोटबुक सामने ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो टू डू लिस्ट ही बना ली जाए। तो मैं टू डू लिस्ट कैसे बनाती हूँ इस पर तो मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर लेकिन जो भी मुझे रोज़ के काम करने होते हैं, वो मैं पहले से ही लिख लेती हूँ, 1 दिन पहले ही लिख लेती हूँ। तो अगर हम रोज़ के कामों की भी लिस्ट बना लेते हैं कि आज हमें क्या-क्या काम करने हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इससे ये होता है कि कोई काम छूटता नहीं है और याद भी रहता है। तो रात को मैंने बनाई नहीं थी, इसलिए अब सुबह-सुबह ही बना लेती हूँ कि आज मुझे क्या-क्या काम करने हैं। तो अब बारिश रुक गई है, आप देख ही रहे हो कि सीढ़ियाँ भी गीली हो रखी हैं, तो बारिश रात से ही लगी हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। तो वैसे तो छत पे वॉक करने के लिए मैं पानी पीने के बाद ही आ जाती हूँ, जैसे प्राणायाम जब करती हूँ, उससे पहले मैं वॉक करती हूँ। तो आज प्राणायाम मैंने पहले कर लिया है, वॉक मेरी बाद में हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही थी इसलिए। और मौसम जो है काफ़ी बढ़िया हो गया है, नहीं तो काफ़ी गर्मी भी हो रखी थी। और अब थोड़ी देर टहलने के बाद मैं जाऊँगी सीधा नीचे, फिर करूँगी स्नान, उसके बाद सीधा जाऊँगी रसोई में, गोपाल जी के लिए बनाऊँगी भोग। तो आज गोपाल जी के भोग के लिए मैं बनाऊँगी कढ़ी और चावल। तो लीजिए कढ़ी और चावल बन के तो हो गए हैं तैयार, तो पहले गोपाल जी के भोग के लिए निकाल लिए जाएँ, उसके बाद मैं करूँगी अंजलि का टिफ़िन पैक। तो अंजलि को भी आज टिफ़िन में कढ़ी और चावल दूँगी और साथ में 2 फुलके भी बना दूँगी, क्योंकि खाली चावल से तो चलेगा नहीं। तो कढ़ी चावल अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बनाए थे, वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी। तो आज इसलिए दोबारा बनाए हैं क्योंकि जो दही है उसी दिन का रखा हुआ था। तो एक छोटी पतीली भर के मैंने दही जमाया था उस दिन, तो वो थोड़ा-सा हो गया था खट्टा। तो वैसे तो वो खाया नहीं जा रहा था, तो इसलिए फिर आधी दही की कढ़ी मैंने उस दिन बना ली थी और आधी आज बना ली। और वैसे भी दही थोड़ा-सा खट्टा हो तो वैसे तो खाया नहीं जाता, लेकिन इसकी जो कढ़ी है वो काफ़ी स्वाद बनती है। तो कढ़ी अगर खट्टी ना हो तो फिर वो टेस्टी भी नहीं लगती। तो कढ़ी चावल मैंने अंजलि के लिए भी पैक कर दिए हैं और अब इसके लिए बना दिए जाएँ 2 फुलके। तो हो सकता है ठाकुर जी की, गोपाल जी की इच्छा हो कढ़ी खाने की आज फिर से, तो इसीलिए उन्होंने मेरे से सुबह ही जो है कढ़ी चावल बनवा लिए हैं। तो हमारे गोपाल जी को जो कढ़ी है काफ़ी पसंद है और वृंदावन में तो कढ़ी को वृंदावनी भी कहते हैं, तो कढ़ी चावल वहाँ पर काफ़ी लंगर लगा होता है वृंदावन में कढ़ी चावल का, क्योंकि गोपाल जी को भोग लगाया होता है इसलिए। तो चलो इस बहाने हम भी खा लेते हैं क्योंकि हमें भी कढ़ी चावल जो है काफ़ी पसंद आते हैं गोपाल जी के भोग लगे हुए। तो गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया है और बस अब मैं जो है अपना पाठ कर लूँगी। तो सुबह से उठे रहो, इधर-उधर भागते रहो, काम करते रहो, योगा प्राणायाम करते रहो या वॉक करते रहो। तो ये जो पाठ का टाइम होता है, इस समय मुझे थोड़ा-सा बैठने को मिलता है। तो इस टाइम मैं अच्छे से आराम से बैठ के हवा खाती हूँ पंखे की और जो भी नित्य पाठ मुझे करने होते हैं, वो कर लेती हूँ। तो बस गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था और गोपाल जी को भोग लगाने के बाद उसके बाद मैंने भी चाय-नाश्ता खा लिया और अब मैं करूँगी घर के काम। तो पहले ये जो गोपाल जी का प्रसाद है, ये डाल दिया जाए। तो ये रात को मैंने मँगवाया था। तो सुबह सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है मैं गोपाल जी को थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट और जल का भोग लगाती हूँ। तो ड्राई फ्रूट खत्म होने से पहले ही मैं वैसे तो मँगवा लेती हूँ, अगर कभी ना भी मँगवाया हो तो फिर कभी गुड़ का, चीनी का या शक्कर का भोग भी मैं गोपाल जी को लगा देती हूँ। तो गोपाल जी का जो पहला भोग तो यही होता है, थोड़ा-सा जल और थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट। उसके बाद 10 बजे के करीब मैं गोपाल जी को जो है फल का या दूध का भोग लगाती हूँ। या फिर जैसे खाना बनाया होता है, सब्ज़ी-रोटी बनाई होती है, तो गोपाल जी के लिए मैं पहले निकाल लेती हूँ, तो वो भी फिर भोग लगा देती हूँ। अगर नहीं निकाला होता तो फिर गोपाल जी को दूध का या फल का भोग ही लगा देती हूँ। और वह सब कपड़े तो मैंने धो लिए हैं और अब धो लिए जाएँ बर्तन। तो ये सुबह नाश्ते के बाद का काम होता है। तो बर्तन तो धुलते ही रहते हैं घर में, 3 से 4 बार धुल ही जाते हैं। और अब रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आ ही गई है, उससे पहले 15 अगस्त भी आ गया, तो आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही है त्योहारों की? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैंने तो शुरू कर दी है, तो स्टार्टिंग हो गई है, बाकी अब देखो जैसे गोपाल जी करवाएँगे वैसे हम करेंगे।
और अभी मुझे गोपाल जी के लिए ड्रेस भी बनानी है, तो गोपाल जी की ड्रेस हो गई, बिहारी जी की ड्रेस हो गई या मेरे मम्मी के घर भी गोपाल जी हैं, तो उनके लिए भी जो ड्रेस है मुझे बनानी है, जन्माष्टमी के लिए भी और रक्षाबंधन के लिए भी। तो जन्माष्टमी के लिए तो बना ही लूँगी मैं, देखो रक्षाबंधन के लिए अगर बन पाती है तो बना दूँगी। तो मुझे गोपाल जी की ड्रेस बनाना काफ़ी अच्छा लगता है और तो वैसे तो इतनी सिलाई आती नहीं है मुझे, पर लेकिन जितनी भी आती है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ गोपाल जी की जो ड्रेस है वो सुंदर से सुंदर बनाऊँ। तो अगर हम मार्केट से ड्रेस खरीदते हैं गोपाल जी की, अच्छी तो मिल जाती हैं, पर लेकिन काफ़ी महँगी मिलती हैं। तो इसलिए मैं जो है घर पे ही कोशिश करती हूँ बनाने की। अगर आपको भी थोड़ी बहुत सिलाई आती है, तो अगर आपके घर मशीन भी है, तो आप भी घर पे बनाने की कोशिश करें गोपाल जी के लिए ड्रेस। क्योंकि अगर घर पे हम बना के गोपाल जी को अपने हाथों से बना के पहनाते हैं ड्रेस, तो वो ज़्यादा अच्छी भी लगती है और हमें भी काफ़ी खुशी मिलती है कि हम गोपाल जी के लिए कुछ सेवा कर पाएँ। तो आपसे बातें करते-करते रसोई का भी सारा काम हो गया और अब अच्छे से डेटॉल से धो लिए जाएँ हाथ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद जितनी बार में मैं बर्तन धोती हूँ, उतनी बार जो है डेटॉल से हाथ ज़रूर धोती हूँ मैं। और अब है दोपहर का समय, तो घर का सारा काम हो गया, झाड़ू-पोछा भी लग गया और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। तो अब मैं बना रही हूँ गोपाल जी के लिए सेवियाँ। तो हमारे गोपाल जी वैसे ही मीठे के शौकीन हैं और आज मेरा भी मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, स्वीट क्रेविंग हो रही थी आज मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना गोपाल जी के लिए सेवियाँ बनाई जाएँ, तो गोपाल जी को भोग भी लग जाएगा और फिर प्रसाद जो है हम भी खा लेंगे। तो अब लंच तो मुझे बनाना नहीं है, सुबह ही बना लिया था, तो कढ़ी चावल रखे हुए हैं, अगर साथ में किसी ने फुल्के खाने होंगे तो खा फिर मैं बना दूँगी। तो हस्बैंड भी आज घर पे ही हैं, हाफ डे में जाएँगे और कन्नू भी स्कूल से आ गई हैं। तो जब खाना होगा, अभी किसी को भूख नहीं है, तो जब खाना होगा तो फिर उनको मैं खाना गरम करके दे दूँगी और साथ में जो रोटी है वो भी बना दूँगी। तो छल्ली भी मैंने भून लिया है, चाहे छल्ली कह लो, चाहे भुट्टा कह लो, तो ये अच्छे से भुन गया और अब इस पे जो है नींबू और काला नमक लगा के मैं इसको अच्छे से कोट कर दूँगी, क्योंकि खाने में फिर काफ़ी टेस्टी लगती है ये। तो अगर कोयले पे भुनी हुई छल्ली होती है, जो रेडी वाले देते हैं भैया, तो उसका जो टेस्ट है वो अलग ही आता है, क्योंकि वो कोयले पे स्मोकी फ्लेवर भी आता है छल्ली में। लेकिन गैस पे भुनी हुई जो छल्ली होती है उसका वो स्वाद नहीं आता, स्मोकी फ्लेवर नहीं आता। पर चलो कोई बात नहीं, बारिश का मौसम हो, भुनी छल्ली हो नींबू लगा के तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो सेवियों में भी मैंने चीनी डाल के ढक के रख दिया कम गैस पे। तो भुट्टा भी हम सब ने खा लिया और गोपाल जी को सेवियों का भोग भी लगा दिया है। सेवियाँ बन गई थी, ठंडी करके गोपाल जी को जो है भोग लगा दिया है। और अब मैं पढ़ूँगी भगवद गीता, तो ये थोड़ा-सा फ्री टाइम होता है मेरे पास, तो इस समय मैं जो है भगवद गीता पढ़ लेती हूँ, नहीं तो रात को भी पढ़ लेती हूँ। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।